महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों, आपका पेपर 6 सेक्शंस में आता है और न जाने क्या क्या पूछा हुआ है आप लोगों से। लैंग्वेज एंड स्टडी, टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, आप लोगों से वेब वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कंप्लीट द डायलॉग, स्पीच राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ओ माय गॉड, कैसे कर रहे हो आप ये सब? प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आप सभी बच्चे अगर इंग्लिश के अंदर स्कोर करना चाहते हैं 95 से प्लस, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं करके दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी तक आप बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अब और नहीं बच्चों। जून से पढ़कर भी आप 95 प्लस इंग्लिश के अंदर ला सकते हैं। अभी तक आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपको नहीं पता क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्या मुझे यहां पर सिलेबस करवाया जाएगा। बिल्कुल, आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगी कि यार अब से ना आपकी और मेरी मुलाकात होगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे शाम 7 बजे इसी चैनल पर। अब जून से आप लोगों का क्या रोड मैप रहना चाहिए, इंग्लिश को पढ़ने का क्या तरीका रहना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंग्लिश का पेपर जैसा मैंने देखा बहुत ज्यादा लेंथी आता है, तो हमें काम करना होगा टाइम मैनेजमेंट पर। और ये टाइम जो है वो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, जब हमें सभी चीजों का सही नॉलेज होगा और हमने एनफ प्रैक्टिस किया होगा। आपका जो पेपर है वो लेंदी है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, अलग अलग टाइप की चीजें उसके अंदर पूछी गई हैं। जब आप महाराष्ट्र बोर्ड में हैं तो आपको पढ़ाई भी आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। और इसीलिए अब आप लोगों की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर मेरा कंप्लीट फोकस होगा कि आपकी तैयारी आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग करवाई जाए। अभी तक आप बाकी बोर्ड्स की क्लासेस में घूम रहे हैं, आपको कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन अब आपकी ये टेंशन दूर हो चुकी है। अब से आपके लिए सारा का सारा कोर्स मैं यहां पर करवाऊंगी। जब हम स्टार्ट करेंगे कल से अपनी शाम 7 बजे क्लासेस को, और हम शुरुआत ही करेंगे ग्रामर से। अब मैंने देखा कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ग्रामर रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वोकैब आपकी, ठीक है, या राइटिंग स्किल्स, हर तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा रहा है। तो यार इन सब चीजों को अच्छा करने के लिए ना लिटरेचर में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है, अपनी बुक को रोजाना पढ़ना शुरू कर दो भाई, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूं कि क्या समरी से काम चल जाएगा, नहीं, शॉर्ट वीडियोस का सहारा नहीं लेना है। जितने भी चैप्टर्स, जितनी भी पोइट्री वाला सेक्शन आपका है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हर एक चीज पता होनी चाहिए, थीम पता होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, टाइटल पता होना चाहिए, लिटरेरी डिवाइस पता होना चाहिए, राइट। अप्रिसिएशन ऑफ पोम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, देखो कितनी सारी अलग अलग टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती है। तो आपका पेपर पैटर्न क्या है, जैसे यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने देखा उसमें टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, थीम, सेंट्रल आइडिया। अब मेरे को पता है मेरे एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, तो मैं उसकी तैयारी भी वैसे ही करूंगा, ठीक है। तो आपको आज से ही एक चीज स्टार्ट कर देनी है, वो आप अपनी बुक को जरूर रीड करोगे बेटा। आपका समरी से काम नहीं चलेगा, आपका वन शॉट ऐसे छोटे मोटे लेक्चर्स से काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं हमें पूरा लिटरेचर जो है बुक से पढ़ना है। सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए, उनके कैरेक्टर स्केच पता होने चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के उस चैप्टर के क्वेश्चन पता होने चाहिए, बुक के सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग मुझे सब पता होना चाहिए उस चैप्टर का, ठीक है। तो हम डेली क्या करेंगे, थोड़ा टाइम निकालेंगे और अपने चैप्टर्स को रीड करेंगे, हम समरी पर फोकस नहीं करेंगे। नंबर 2, आप लोगों को अभी अपना प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लेना है बच्चों। अभी तक आप भटक रहे हो और वो भटकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप डिसाइड करो आपको कहां पर समझ में आता है, और मैं आपको बता रही हूं कि आप कल शाम 7 बजे से मेरी क्लासेस लगाइए, आपको एक अलग तरीके का चेंज समझ में आएगा कि कैसे यहां पर आपके लिए चीजें लेकर आई जाएंगी, कंटेंट को इजी बनाया जाएगा, आपको बिल्कुल मक्खन जैसा लगेगा सब कुछ, ठीक है। तो आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लेना है, भटकना नहीं है। मैं सारे साल यहीं से पढ़ूंगा और बोर्ड्स एग्जाम तक मेरा फोकस यहीं रहेगा। मेरी इतने बजे क्लास होती है, मेरा ये फिक्स्ड शेड्यूल है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी से आप सब अपना जो स्कूल का टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। स्कूल में आप लोग 7 से 8 घंटे बिताते हो बेटा, और उस टाइम को आप बहुत ज्यादा वेस्ट भी करते हो। स्कूल के अंदर आपको जेन्युइनली टाइम मिलता है, हर एक चीज आप उधर की यूज कर सकते हो। 7 से 8 घंटे जो भी चीजें स्कूल में पढ़ाई जा रही है उसे लाइटली नहीं लेना है। आपको स्कूल में टीचर
पूरा आपका चैप्टर पढ़ाएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाएगा इंग्लिश का, आपको क्या करना है, उस पर फोकस करना है। तो आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा और ऐसे आपका टाइम बच जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के अंदर फोकस नहीं करते, वो सोचते हैं मैं ट्यूशन पे पढ़ लूंगा या मुझे बाद में तो पढ़ना ही है यूट्यूब से। फिर वो जब अपने ट्यूशंस पे जाते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं यार आज मन नहीं है, मैं किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ लूंगा। आपने क्या किया, आपको जो मौका मिला उस टॉपिक को पढ़ने का, आपने वो टॉपिक को पढ़ने का मौका गवा दिया और आपने अपना टाइम वहां पर भी वेस्ट किया, ट्यूशन में भी वेस्ट किया, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वेस्ट किया। आपको एक चीज के लिए ही बार बार टाइम मिला और फिर बार बार आपने वो चीज करी जिसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ। ये चीज आपको नहीं करनी। अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, प्लीज स्कूल के अंदर ध्यान देना है। अभी से ही स्कूल के अंदर जो भी बच्चों आप लोगों के लिए टेस्ट होते हैं, वो सभी टेस्ट आपको बहुत सीरियसली देने हैं, लाइक रिलीजियसली आपको वो टेस्ट देने हैं। आप उनमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि कोई बात नहीं, इनके मार्क्स नहीं जुड़ते, मैं नहीं करता हूं। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ना है और उसका टेस्ट भी पूरे सीरियसनेस के साथ देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्कूल वाला टाइम है, अगर बच्चे उसको ठीक तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि उनका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। जो बोलते रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो टाइम उनके पास आ जाएगा। वो सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल पाएंगे और ये सेल्फ स्टडी का टाइम आपको जून से ही निकालना शुरू करना पड़ेगा, राइट। अब तीसरी चीज आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चे फोकस कर रहे होते हैं पढ़ने पे पढ़ने पे पढ़ने पे पढ़ने पे, और क्या होता है, एक समय के बाद चीजें भूलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होता। प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने की वजह से आप केवल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। ये जो इतना बड़ा पेपर मैंने आपको दिखाया 6 सेक्शंस में डिवाइड है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 से ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है, राइट। तो मैं ये सभी चीजें आप लोगों को करवाने वाली हूं। आप सब ध्यान दीजिएगा, एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है और वो एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी चैनल पर। कोई अलग बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितने क्वेश्चन, मैं 100, 150, 200 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको करवा दूंगी। आप देखोगे अपने अंदर एक बदलाव, एक कॉन्फिडेंस, और ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बोला, बच्चे क्या करते हैं, अपने टाइम के अंदर नोट्स बनाने का अलग से टाइम सोचते हैं। आप सेल्फ स्टडी को, एक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हो। सेल्फ स्टडी आपके लिए क्या है? सेल्फ स्टडी वो टाइम है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ना कि आप बैठकर होमवर्क कर रहे हो। वो सेल्फ स्टडी नहीं है। आप नोट्स बना रहे हो, वो सेल्फ स्टडी नहीं है। ये नोट्स बनाने का काम आप क्लास के दौरान करेंगे। अब से जून से आपका जो तरीका है पढ़ने का, अगर वो ठीक हो जाएगा तो आप इजीली सारा कोर्स कर पाओगे टाइम से पहले, एंड देन आपको एनफ टाइम मिलेगा अपने रिवीजन के लिए। अभी तो बच्चों का रिवीजन हो ही नहीं पाता है, वो इसीलिए नहीं हो पाता है। हम क्या करेंगे, जब भी हम लेक्चर देख रहे हैं, हम लेक्चर देखते देखते ही नोट्स बनाएंगे। प्लीज ये चीज आप अगर अपना लोगे, आपका बहुत टाइम बचेगा। क्योंकि आपने क्या किया, अभी बैठ के आराम से लेक्चर देखा, फिर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आपने फिर से लेक्चर देखा, अगेन आपका टाइम वेस्ट हुआ। जून से पढ़कर अगर 95% लाना है तो उसमें सबसे पहली चीज आपकी होनी चाहिए, आपका प्लेटफॉर्म डिसाइड हो जाए अभी की अभी आपको कहां से पढ़ना है। आप उसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं जो वो पढ़ा रहे हैं, सारे नोट्स आपके पास है। दूसरा, आपको अपने स्कूल का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जो भी चीजें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, जो भी टेस्ट स्कूल में दिए जा रहे हैं, वो टाइम टू टाइम आपको लगाने हैं, सच में सीरियस होकर देने हैं, ठीक है। इंग्लिश के चैप्टर्स आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है, ताकि बाद में उन्हें दोबारा से पढ़ना ना पड़े। नंबर 4, आपको नोट्स जो है वो अपनी क्लास के दौरान बनाने हैं। जिन भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो बेटा, उनकी क्लास के नोट्स उसी दौरान बनाओगे, प्लस हर एक सब्जेक्ट के नोट्स की कॉपी अलग होनी चाहिए, ताकि जब पढ़ने बैठते हो तो चीजें इधर उधर बिखरी हुई ना हो। एंड द लास्ट वन, एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने मान लीजिए आज इनफॉर्मल लेटर पढ़ा, कम से कम आप ये देख लो कि मुझे फॉर्मेट पता चल गया। आप जानते हो कि राइटिंग सेक्शन के अंदर फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रामर के अंदर रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लिटरेचर के अंदर चैप्टर का पूरा नॉलेज होना इंपॉर्टेंट होता है। कैसे लिखना है चीजों को, अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे आप अनसीन पैसेज जो आपको दिया जा रहा है, आप उसको कैसे समझ रहे हो। यहां पर जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर दिए जा रहे हैं कि आपने उससे क्या समझा, एंड देन आंसर करना है। बहुत आसान है ये सब चीजें, सिर्फ एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलरली, आपने इनफॉर्मल लेटर का देखा, भाई ये फॉर्मेट है, अब मैं इस फॉर्मेट को लेकर मैं हफ्ते में 2 इनफॉर्मल लेटर लिख के खुद से देखूंगा, दैट्स इट, हो गया, काम खत्म है वहीं पे।
आ गई बात समझ में? जून से चीजें जब शुरू कर रहे हो तो इस तरीके से शुरू करो। कल शाम 7 बजे से आपकी और मेरी मुलाकात होगी। हम दोनों मिलकर इंग्लिश को इतना इजी बना देंगे, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सभी चीजें आप लोगों के लिए टिप्स पर हो जाएंगी। आपको कुछ भी चीज बैठकर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करती हूं कि कल शाम 7 बजे मैं आप सभी से मिलूंगी। सेशन आपका होगा टेंसेस के ऊपर। फर्स्ट क्लास हमारी टेंसेस के ऊपर ही है। देखते हैं आपको कितना आता है और देखते हैं क्या नया मैं आपको सिखा पाती हूं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।